हाँ क्या जी, सर? आप सभी ने अपना लगाया क्या कि जब आपका ये पर्सनल ईयर चल रहा था तो आपके साथ कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसी चीजें हुई या नहीं हुई? हाँ हाँ जी सर। सर, बिल्कुल सही था, लगाया पूरा, अच्छा। पूरी कैलकुलेशन करी, वैसा ही हो रहा है और हाँ अभी भी वैसा ही काम चल रहा है। बहुत बढ़िया। एक समझदार इंसान क्या करता है, एक समझदार आदमी आप इन चीज का फायदा उठाता है। जब आपको कुछ पता चल रहा है उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दो तो आपके लिए कुछ हो जाती है। सर आज आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ जी, अभी आवाज क्लियर है? हाँ जी यस सर, सर। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, ठीक ठीक। चलिए, हम पर्सनल ईयर 5 तक कर चुके थे। नेक्स्ट है पर्सनल डे, पर्सनल मंथ एंड पर्सनल ईयर। जब भी किसी इंसान का 6 का होगा तो क्या मतलब है? ड्यूटी कॉल्स एंड टाइम इज नॉट योर ओन, अदर्स नीड यू। क्योंकि नंबर 6 इज ए डोमेस्टिक नंबर, नंबर 6 इज गवर्न बाय द वीनस, शुक्र का नंबर है। एंड शुक्र इज ए प्लैनेट ऑफ डोमेस्टिसिटी, योर डोमेस्टिक लाइफ, योर फैमिली लाइफ। तो क्या मतलब है? ड्यूटी कॉल्स। तो इस वक्त में अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, आपके नियर डियर, आपकी फैमिली, आपका आपका परिवार एक आपकी तरफ एक कहते हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर से देखेगा। आपको अदर्स नीड यू, आपको मतलब दूसरों को आपकी जरूरत है। ठीक है। हेल्प पीपल एंड लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स। तो जब भी 6 जिंदगी में आएगा, 6 नंबर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है। इस वक्त के अंदर आप देखिएगा लोग आपसे हेल्प मांगने आएंगे और आपको उन लोगों की प्रॉब्लम सुननी चाहिए और उनकी सॉल्यूशन देना चाहिए। सेटल आर्गुमेंट एंड अवॉइड गेटिंग इनटू देम। तो बेसिकली क्या है? वीनस वीनस एक सफिस्टिकेटेड प्लैनेट है। वीनस एक फैमिली प्लैनेट है। तो वो कभी लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, वो कभी आर्गुमेंटेशन में नहीं जाता। तो इस वक्त के अंदर जब भी आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे 6 आता है तो आप ये चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी एक नेचर से फोर्स मिलती है आपको कि आप अपने जिंदगी जितने भी आर्गुमेंट चल रहे हैं उनको सेटल करना चाहते हैं। तो जब भी 6 आएगा तो आप जितने भी इफन बटे लाइफ में, जितने लिटिगेशन है, जितने इफन दूसरे से मनमुटाव हो रखा है आपका, तो उसको सेटल करना चाहते हैं आप। और कभी भी जब 6 की वाइब्रेशन चलती है आपकी जिंदगी में तो आप किसी भी कहते हैं ना, आर्गुमेंटेशन में जाने के अवॉइड करते हो। कोई झगड़ लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए आपको। आप एक स्मूथ लाइफ चाहते हो। तो क्या होगा? अब मान लीजिए, समझ लीजिए आपके पास एक टैरो कार्ड से कोई कंसलेशन लेने आया है कोई इंसान, और वो ये कह रहा है कि मेरा एक लिटिगेशन चल रहा है, क्या वो इस साल सॉल्व हो जाएगा? या इस महीने क्या चीजें मेरे फेवर में जाएंगी? क्या मेरे आर्गुमेंट जो चल रहे हैं वो सेटल हो जाएंगे? अब अगर मान लीजिए कार्ड यस की तरफ कहते हैं, आपने कार्ड निकाले, कार्ड अच्छे कार्ड निकल कर आए हैं, कार्ड अगर यस कह रहे हैं तो आप जाएंगे उसके पर्सनल न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के ऊपर। अगर उस इंसान का टाइम फ्रेमिंग में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या तो ईयर चेंज हो रहा है या फिर पर्सनल मंथ 6 का आ रहा है, फिर हम क्या बोलेंगे कि इस महीने में, पर्टिकुलर इस महीने में आपके जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी आर्गुमेंटेशन है आपकी, जो दुनिया से चल रही है, दूसरों से चल रही हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे आपकी। ठीक है। तो इस तरह इसको लगाना है।
तो जब भी 6 की वाइब्रेशन चलती है तो इंसान के जितने भी आर्गुमेंटेशन है वो सेटल हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट है स्टे क्लोज टू होम, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तो बेसिकली 6 नंबर क्या है, जैसे मैंने बताया 6 नंबर क्या है, फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, डोमेस्टिसिटी का नंबर है, आपकी फैमिली लाइफ का नंबर है। तो जब भी 6 चलेगा आपका सारा फोकस अपनी फैमिली लाइफ, अपने बच्चों, अपना स्पाउस, अपने रिश्तेदार, अपना घर, इनकी तरफ ज्यादा फोकस रहेगा। और जब जिस इंसान का जिस तरफ फोकस रहता है वहां से चीजें सोल्व होती हैं। तो स्टे क्लोज टू होम, इस वक्त आपका सारा फोकस अपने घर परिवार की तरफ रहेगा। एंड टेक केयर ऑफ फैमिली, तो इस वक्त आप अपनी फैमिली की टेक केयर करोगे। वेलकम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी 6 नंबर आपकी जिंदगी में आता है तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, परिवार की, फैमिली की, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आएगी, उसके लिए तैयार रहिए। मैनी पीपल मूव और रिडेकोरेट इन दिस ईयर बिकॉज द फोकस इज ऑन द होम। तो बेसिकली आप किसी ने बोला कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि घर के लिए कुछ करना है, या मुझे घर खरीदना है, मुझे नई लोकेशन पर मूव करना है ना, मुझे गाड़ी खरीदनी है। देखिए कार्ड से क्या मेरी गाड़ी आ रही है क्या, या मेरा घर बन रहा है क्या? ठीक है, तो आपने कार्ड से देखा, कार्ड यस कह रहे हैं। अब वो पूछता है कि कब तक मेरा काम हो जाएगा, तो देख लो नियरेस्ट पर्सनल मंथ 6 कब आ रहा है। तो 6 जैसे ही आएगा उसके घर से ओरिएंटेड चीजें हैं, घर से रिलेटेड जो चीजें हैं उसकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह लगा सकते हैं, जब 6 होता है, 6 मतलब योर फैमिली, तो आपका ध्यान अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी एसेट्स, अपनी गाड़ी, इनकी तरफ जाता है। तो आप घर के लिए कुछ करते हो। द 6th पर्सनल डे इज गुड टाइम फॉर क्लीन योर हाउस बट अवॉइड ट्रैवलिंग ऑन द डे। तो 6 नंबर क्या है कि आपको अपने घर की तरफ याद दिलाता है। अब कोई बच्चा कहता है कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, या कोई एक पर्सन है, स्पाउस है, ठीक है, वो अपने घर से दूर रह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि भाई मैं अपने घर पे कब जा पाऊंगा वापसी। कार्ड अगर यस कह रहे हैं तो टाइम फ्रेमिंग के लिए आप देख लीजिए उसका नियरेस्ट पर्सनल मंथ 6 कब आ रहा है, और कब जिस दिन पर्सनल डे 6 आएगा उस दिन उसको ज्यादा रहेगा कि मैं अपने घर वालों से बात करूं, घर वालों से मिलूं, घर वालों को फोन करूं, क्योंकि 6 नंबर क्या, फैमिली ओरिएंटेड नंबर है। ओके, एक 6 पर्सनल ईयर इज द बेस्ट टाइम टू मैरी बिकॉज इट इज फॉर लव। तो जैसे भी हम कल डिस्कस कर रहे थे कि मैरिज के लिए कौन सा नंबर सबसे बेस्ट रहता है, तो 6 नंबर क्या है, जो शुक्र है बेसिकली दिस इज द प्लेनेट ऑफ मेन सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। तो बेसिकली 6 नंबर शुक्र जो है बेसिकली मेन सिग्निफिकेटर है शादी के लिए। तो यस हम कह सकते हैं दिस इज द टाइम ऑफ मैरी। तो किसी ने अगर शादी करनी है तो 6 पर्सनल ईयर पर हो सकती है, 6 पर्सनल मंथ पर हो सकती है, 6 पर्सनल डे पर हो सकती है। अब इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं न्यूमरोलॉजी का? आ, मान लिया आप किसी ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिष ने बोला कि भाई आपकी जो कुंडली है वो ये कह रही है कि शादी से रिलेटेड आपकी कुंडली थोड़ा वीक है, आपका डिवोर्स हो सकता है, आपका सेपरेशन हो सकता है, इस तरह की चीजें दिख रही है मान लीजिए। तो ऐसे इंसानों को हमेशा पर्सनल मंथ, पर्सनल डे या पर्सनल ईयर 6 में ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि 6 जो नंबर है वो शुक्र का नंबर है। शुक्र इज द मेन सिग्निफिकेंट प्लैनेट ऑफ योर मैरिज लाइफ। तो अगर इसमें शादी करते हैं तो आगे क्या लिखा है, मैरिज एंटर्ड इनटू इन दिस ईयर या मंथ हैव ए बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग। तो अगर आप पर्सनल मंथ या पर्सनल ईयर 6 की वाइब्रेशन में शादी करते हैं तो उसकी सर्वाइवेंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यही फायदा है न्यूमरोलॉजी पढ़ने का, कि मान लीजिए कुंडली में अगर कोई योग नहीं है तो उन योगों को कैसे हम ना होते हुए भी अपनी जिंदगी में लेकर आए, या कुछ बुरे योग अगर कुंडली में बने हैं तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं नंबर्स के माध्यम से। तो ये आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो जब भी 6 चलेगा इंसान का ध्यान अपनी फैमिली लाइफ की तरफ ज्यादा जाता है, अपनी डोमेस्टिक लाइफ, अपनी परिवार, अपनी गाड़ी, अपनी एसेट्स की तरफ ज्यादा जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, टैरो अगर यस कहते हैं आपको, तो फिर टाइम फ्रेमिंग के लिए आप लोग न्यूमरोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं। और जब जब ये नंबर्स चाहे मंथ या ईयर की फॉर्म में आपके पास आएंगे तो आप इस तरह की चीजें सामने वालों को गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7। तो पर्सनल मंथ, पर्सनल डे और पर्सनल ईयर, जब भी आपके जीवन में 7 नंबर की वाइब्रेशन आती है, 7 नंबर इज द नंबर ऑफ केतु, एंड केतु इज ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, एंड केतु इज ए रिसर्च टाइप प्लैनेट। तो रिसर्च क्या है,
चाहे ईश्वर को पाना है वो भी रिसर्च है, आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है वो भी रिसर्च है। एन इंट्रोसेप्टिव पीरियड, तो 7 नंबर क्या है? इनर वर्ल्ड का नंबर है। एक इंसान के दो संसार होते हैं, एक आउटर वर्ल्ड है और एक इनर वर्ल्ड है। तो जो 7 नंबर है वो इनर वर्ल्ड का नंबर है। तो तभी यहां लिखा है 7 नंबर जब भी आपकी जिंदगी में आएगा, एन इंट्रोसेप्टिव पीरियड, तो कहीं ना कहीं आप अंतर्मुखी हो जाते हो, अपने अंदर झांकते हो। रेस्ट, रिकपरेट एंड रिचार्ज योर बैटरी। तो 7 नंबर जब भी आपकी जिंदगी में आएगा तो वो एक एक कहते हैं ना, एक ठहराव लेकर आता है आपकी जिंदगी में। आप रेस्ट करते हो, रिकपरेट करते हो एंड अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हो। 7 नंबर क्या है? प्लानिंग का नंबर भी है। थिंक, प्लान, वेट एंड री इवेल्युएट। तो 7 नंबर क्या है? चीजों को री इवेल्युएट करने का नंबर है। 7 नंबर प्लानिंग का नंबर है। कि जब भी 7 चलता है तो आपका मंथन बढ़ जाता है, क्या ना, दिमाग का थॉट बढ़ जाएगा। आप हर चीज को अच्छे से एनालाइज करना सीख जाएंगे, आपकी एनालिसिस पावर बढ़ जाएगी। तो इस तरह की चीजें बढ़ जाती है आपकी। तो 7 नंबर जब भी चलता है तो आपकी मटेरियल लाइफ में थोड़ा सा कहते हैं ना स्लोनेस आ जाती है, आप थोड़ा अकेलापन फील करते हो, आप अकेला रहना शुरू कर देते हो, आप मटेरियल लाइफ से दूर चले जाते हो आप। ठीक है, तो ये प्लानिंग का नंबर है। प्लान बनाओ। डू नॉट फोर्स इश्यूज, लेट थिंग्स कम टू यू। तो जिस तरह हमने 2 नंबर पढ़ा था कि 2 नंबर में क्या है कि चीजों को कोऑपरेट करके चलो, हवा के रुख के साथ बहते चलो, चंद्रमा का नंबर है। इसी तरह से 7 नंबर भी कुछ ऐसा ही नंबर है। वो ये कहता है कि जिस तरफ हवा बह रही है वैसे करते चलो, कोई भी चीज फोर्सली अपनी जिंदगी में नहीं लानी होती। एंड लेट थिंग्स कम टू यू, जो चीज आ रही है एज इट इज आने दीजिए, जो चीज जा रही है जाने दीजिए। एंड स्पिरिचुअल टाइम, नॉट ए मटेरियल टाइम। जैसे ही बताया 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, तो ये स्पिरिचुअल टाइम है। इस वक्त में आपका भक्ति भाव बढ़ जाएगा। आप में से हो सकता है कुछ लोगों का, जब आपने ओकल्ट साइंस में पढ़ने का सोचा हो, आपके दिमाग में आया हो कि मुझे ओकल्ट साइंस पढ़नी है, मुझे इस डीप साइंस को जानना है, ईश्वरीय विद्या को जानना है, तो देख लीजिएगा आपका क्या पर्सनल मंथ 6, 7 या पर्सनल 7 तो नहीं चल रहा है आपका। तो जब भी इस तरह के नंबर्स आपकी जिंदगी में आते हैं तो आपका इंक्लिनेशन थोड़ा ईश्वर के प्रति बढ़ जाएगा, आपका आप रिसर्च में चले जाएंगे, आपका भक्ति भाव बढ़ जाएगा, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो जाएंगे। और नॉट ए मटेरियल टाइम, नॉट ए मटेरियल टाइम का मतलब है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस वक्त के अंदर सारी चीजें, मटेरियल लाइफ की चीजें स्लो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका फोकस नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखिएगा आपका फोकस हट जाएगा बिजनेस से। आप कहेंगे यार बेकार की चीजें हैं, ठीक है जो आ रहा है ठीक है आने दीजिए। आपका वो डेडिकेशन, वो इंतजाम नहीं रहेगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आपका फोर्स कौन सी चीज मिल रही है आपको? 7 नंबर। 7 नंबर ये स्पिरिचुअल नंबर। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो ये कोई मटेरियल टाइम नहीं है। अब देखिए जब भी 7 चलता है ना इंसान की जिंदगी में, जो आम न्यूमरोलॉजी वाले हैं वो कहते हैं कि इसमें धोखा मिलेगा, आपके पैसे रुक जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे। बेसिकली पर्पज ये है
कि इस वक्त के अंदर आपका इंक्लिनेशन कहीं और होता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई आपको डिसेप्शन हो सकता है, धोखा मिल सकता है ना? आपकी चीजें, मटेरियल लाइफ की चीजें थोड़ी रुक जाएंगी, थोड़ा मनी स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस नहीं है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि कोई लूट के चला जाएगा आपको। जब इंसान का फोकस ही नहीं है पैसा कमाने के लिए, ठीक है, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो ये मटेरियल टाइम नहीं है आपका। तो मनी में भी स्लो, बट इट इज गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अब कोई बच्चा, कोई हमारे पास कंसल्टेशन के लिए क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है ना, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, तो क्या मैं पैसा इन्वेस्ट कर पाऊंगा इस साल? तो कार्ड अगर यस कहते हैं तो बोले, वो पूछ सकता है कि किस महीने में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या कौन सा महीना मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर ये है कि जब नंबर्स की वाइब्रेशन चलती है तो यूनिवर्सल जो फोर्स है वो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, आप देख लीजिएगा कि जब भी 7 आता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इंसान थोड़ा ठहराव आ जाता है। जब ठहराव आता है तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट करता है। नॉट द बेस्ट टाइम टू मैरी। अब शादी के लिए बहुत बढ़िया टाइम नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। शादी का मतलब है मटेरियल चीजें। और 7 नंबर जब भी आपकी जिंदगी में आता है तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ जीते हो, या अकेले में रहना खुश खुश फील करते हो। जैसे होता है ना इंसान कि भाई आज अकेले रहने का मन है, कभी आपका मन करता है कि भाई मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो इंसान टू वे में सोचता है, उसका लाइफ पार्टनर है, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। और पता लगे आपका 7 नंबर चल रहा है, आपकी वाइफ का 6 नंबर चल रहा है, तो वो चाहती है कि भाई घूमे फिरे, एंजॉय करें, लाइफ को जिए, रेस्टोरेंट जाएं, मूवी देखें, शॉपिंग करें, ठीक है। और आपका मन है कि भाई मुझे अकेले रहना है, तो क्या होगा? अगर ऐसे वक्त में शादी करा दी जाए 2 बच्चों की, तो क्या होगा? झगड़े होंगे, फिर मन मुटाव शुरू होगा। तो इसलिए लिखा गया है नॉट द बेस्ट टाइम टू मैरी। तो 7 की वाइब्रेशन में शादी या तो होती ही नहीं है, इंसान का मन ही नहीं करता शादी करने का। लेकिन अगर कोई फोर्सली भी की जाती है तो उसको नहीं कराना चाहिए। तो 7 नंबर क्या है? शादी का नंबर नहीं है। मैरिज इन दिस ईयर में मीन you need someone to talk and play psychiatrist to you, or you may want someone to take care of you. तो बेसिकली अगर 7 में हाल तो मन करता ही नहीं शादी करने का, लेकिन फिर भी रेयर केसेस में अगर किसी का मन करता भी है ना, वो शादी के लिए हाँ करता है कोई बच्चा, तो उसका मतलब कोई फिजिकल लेवल पर सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, या कोई मटेरियल लाइफ की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है। उसका पर्पस है, उसको साइकोलॉजिकल लेवल पर एक पार्टनर चाहिए जो उसकी बातों को समझे, उसको उसको समझे, है ना। कई बार होता है ना, हम अकेला फील कर रहे होते हैं, हमें लाइफ में कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि वो हमें साइकोलॉजिकल लेवल पर, हमारे लेवल पर आके समझे। तो 7 नंबर इसी तरह का नंबर है। यहाँ पर कोई फिजिकल डिजायर या मटेरियल डिजायर नहीं है शादी करने की। 7 being the number of secrets, sometime people find themselves in a secret relationship in this year. तो जैसे कि बताया, 7 नंबर सीक्रेसी का नंबर भी है। और 7 नंबर में अगर कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन आपके पास हैं, है ना, जैसे अगर आप पाइथागोरस सिस्टम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको सभी को बोला था कि मेरे जो वीडियोस हैं, कुछ 2-4 वीडियो देख लीजिएगा न्यूमरोलॉजी के ऊपर। वहां मैंने आपको मेजर नंबर, माइनर नंबर, इंटेंसिटी निकालनी सिखा रखी है। अगर किसी के मेजर नंबर और माइनर नंबर में कुछ इस तरह के नंबर्स हैं जो कि लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड है, ओके, जिनका इंक्लिनेशन इस तरफ हो सकता है, जब भी उनका जिंदगी में पर्सनल ईयर 7 आएगा तो कहीं ना कहीं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और 7 नंबर क्या है? सीक्रेट्स का नंबर है। तो 7 being the number of secrets, sometime people find themselves in a secret relationship. तो 7 नंबर जब कभी चलता है और आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स या कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं कि आपका ध्यान, आपका फोकस जिंदगी में ज्यादातर लव एंड अफेक्शन की तरफ जा सकता है, तो 7 जब भी जिंदगी में आएगा तो आपके सीक्रेट रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। और यू मे अट्रैक्ट समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड, seeing someone else, or unable to make a commitment because of a restriction of responsibility such as caring of another. 7 नंबर क्या है? 7 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नंबर नहीं, पहली बात। तो जब भी सीक्रेट रिलेशनशिप किसी इंसान की साथ में डेवलप होती है तो हमेशा देखिएगा बहुत छोटे या बहुत बड़े से होगी। क्यों? क्योंकि 7 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको किसी का मालिक कोई कहता है कि भाई देखो भाई मेरे हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन तो नहीं चल रहा कहीं, तो कार्ड से आपने पूछा, कार्ड अगर यस की तरफ कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं, और आपने देखा उसकी हस्बैंड की, आपने डेट ऑफ बर्थ भी ली,
और डेट ऑफ बर्थ में अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जितने भी टैरो वाले हैं उसको न्यूमरोलॉजी सीखनी बहुत जरूरी है। 2 रीजन है। पहले तो कमर्शियल एंगल पर आपकी क्लाइंटेज बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग टैरो में बिलीव करते हैं वो न्यूमरोलॉजी में भी बहुत मानते हैं। और यहां से आप देखिएगा कितना कनेक्शन जुड़ रहा है टैरो और न्यूमरोलॉजी का। तो अगर किसी ने पूछा ऐसा, तो आपने बेसिक नंबर देखे, जो मेजर नंबर, माइनर नंबर, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से आपने जज किया कि जनरल नेचर इंसान की इस तरह की है, यस ये किसी रिलेशन में जा सकता है। और जब आपने उस इंसान का पर्सनल ईयर कैलकुलेट किया या पर्सनल मंथ कैलकुलेट किया, तो वो भी अगर मान लीजिए 7 का चल रहा है और कार्ड भी कुछ इस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो यस आप बोल सकते हैं कि सामने वाले का कहीं ना कहीं सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी आपको टैरो में कितना अच्छा देखिए सपोर्ट करती है। इसलिए आपको जिंदगी में अभी नहीं कभी ना कभी आपको न्यूमरोलॉजी भी सीखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पर्सनल मंथ, पर्सनल डे और पर्सनल ईयर। जब भी 8 का आएगा, नंबर 8 इज ए सैटर्न, शनि का नंबर है नंबर 8, एंड शनि इज वर्कॉलिक, शनि इज प्योर मटेरियल। तो ये क्या है, मटेरियल टाइम। तो जब भी जिंदगी में 8 की वाइब्रेशन आपकी आती है, मान लीजिए आप में से किसी का अगर पर्सनल ये रेट चल रहा है, तो मैं कहता हूँ खूब मेहनत करो जितनी कर सकते हैं आप, क्योंकि 8 नंबर आपसे मेहनत कराता है। और कहते हैं ना, हर कोई राहुल गांधी तो है नहीं हमारे यहाँ कि भैया, और आप सभी को याद होगा कोरोना टाइम में उसने लाइन में लगकर 4,000 रुपए निकाले थे, उसके बाद कभी वो बैंक जाता हुआ देखा नहीं गया। ठीक है, तो हम कोई राहुल गांधी तो है नहीं, हमें तो मेहनत करके पैसा मिलता है, सभी मेहनत करते हैं तभी पैसा आएगा हमारे पास। तो ये मटेरियल टाइम है। तो कहने का मतलब है, जब भी जिंदगी में 8 की वाइब्रेशन आती है तो खूब मेहनत करो, मेहनत करके आपको पैसा मिलेगा। तो मटेरियल टाइम है। इनिशिएट ऑल द थिंग्स यू थॉट अबाउट लास्ट ईयर। तो जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट ईयर जो पर्सनल ईयर 7 था या पर्सनल मंथ 7 है, उसमें आपकी प्लानिंग का नंबर था, आपने बहुत सारी प्लानिंग किया होगा। अब जैसे ही वाइब्रेशन 8 के आई है तो एग्जीक्यूशन करने का टाइम आ चुका है। तो जितने भी आपने प्लानिंग की है, थॉट लेवल पर आपने कुछ सोचा है, इस साल इस महीने उसको एग्जीक्यूट कर लो, ये कह रहा है। इनिशिएट ऑल द थिंग्स यू थॉट अबाउट लास्ट ईयर एंड एक्चुअलाइज ऑल द प्लान्स यू मेड। तो जो भी आपने प्लानिंग करी है उसको मटेरियल वर्ल्ड में ग्राउंड लेवल पर उतार लीजिए। अब कोई बच्चा आता है आपके साथ, पूछता है जी मुझे कुछ बिजनेस करना है, मुझे जॉब करनी है, क्या मेरी लग पाएगी? कार्ड अगर यस कह रहे हैं तो देख लो उसका 8 पर्सनल मंथ, पर्सनल डे या पर्सनल ईयर कब आ रहा है। तो 8 में आपको काम मिल जाता है, आप वर्कहॉलिक हो जाते हो, आप बिजनेस जॉब जिसमें भी आप इन्वॉल्व हो जाते हो। ए बिजनेस स्टार्टेड इन द 4th पर्सनल ईयर कुड प्रॉस्परस इन दिस ईयर। क्योंकि जो भी आपने 4 में चीज शुरू की थी, जैसे कि मैंने बताया था, 4 में चीज शुरू हो जाती हैं, चाहे आपकी जॉब है चाहे बिजनेस है, लेकिन जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है, उसका जो क्रश है, उसका जो फ्रूट है, वो आपको पर्सनल ईयर या पर्सनल मंथ 8 में मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने कुछ चीजें पर्सनल ईयर 3 या 4 में शुरू की थी, तो अब फसल बड़ी हो गई आपकी, अब उसको कैश करने का टाइम आ चुका है आपका। एंड 8 पर्सनल डे इज ए गुड टाइम फॉर वर्कआउट। तो जो लोग सोचते हैं यार सुबह उठूंगा एक्सरसाइज करेंगे, है ना, कुछ प्लानिंग बनाने हैं, कुछ अपनी लाइफ का शेड्यूल बनाना है, कुछ सिस्टम डेवलप करना है लाइफ का, अगर वो नहीं हो पा रहा तो 2 ही नंबर है सिस्टम डेवलप करने के, नंबर 4 एंड नंबर 8। तो नंबर 8 क्या है, आपको इस सिस्टम में डेवलप कर देता है। If that clandestine relationship started previous year is still on the scene, this year could clear the way। तो देखिए, हम तो क्लाइंट की तरफ होते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी का लास्ट ईयर देखा, उसकी कुंडली कुछ इस तरह की थी, अगर आप कुंडली जानते हैं या आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं, तो आपने देखा मेजर नंबर, माइनर नंबर, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट में कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं किस इसके ये इंसान किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में जा सकता है। ठीक है, और आपने कार्ड से देख लिया, कार्ड भी ये कह रहे हैं कि यस कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, और उसका पर्सनल ईयर 7 भी चल रहा है। तो 7 में उन्होंने बता दिया कि भाई आपके कहीं ना कहीं सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो उस इंसान को आप आगाह करेंगे कि भैया अगले साल आपका पर्सनल ईयर 8 शुरू हो जाएगा, और 8 में भी अगर ये रिलेशनशिप चलती रही, तो 8 नंबर क्या है, नंबर 8 कुछ कुछ छुपाने का नंबर नहीं है। 8 नंबर है रेवल्यूशन का, मतलब कुछ भी चीज उजागर कर देने का नंबर है। तो तभी यहां लिखा है इफ दैट क्लैंडस्टाइन, छुपी हुई रिलेशनशिप अगर चल रही है जो पिछले साल से, इस साल में वो क्लियर हो सकती है, दुनिया के सामने आ सकती है। ठीक है, तो अगर आपका क्लाइंट का कहीं चल रहा है तो उसको भैया आगाह कर देना कि भैया तो छोड़ दो, नहीं तो भैया फोन में डबल लॉक लगा के रखा करो।
मैरिज इन दिस ईयर यूजुअली मीन्स मनी एंड स्टेटस आर द पार्ट ऑफ डील। तो जो 8 नंबर है प्योर मटेरियल नंबर होता है। इस दौरान किसी की अगर कोई किसी से बात होती है, रिलेशन डेवलप होता है या शादी की चर्चा चलती है, तो इस वक्त के अंदर जिसका भी 8 चलेगा उसका एक नजरिया बदल जाएगा शादी करने का। शादी क्या है? शादी दिल का मामला होता है ना। लेकिन जब 8 चलता है ना, तो आप ये भी देखेंगे कि भाई घर परिवार कैसा है, लड़का या लड़की जो भी रिश्ता ले रहे हैं वो कितना कमाता है ना, एसेट्स क्या है, क्या मिलेगा इससे शादी करके। तो इस तरह की चीजें आ जाती है। तो 8 नंबर से जो लोग ज्यादा गवर्न होते हैं, जिनका 8 पर्सनल ईयर चल रहा है, उस वक्त में अगर इंसान शादी करता है तो उस वक्त के अंदर शादी में मनी एंड स्टेटस आर द पार्ट ऑफ डील। वो ये देखता है कि भाई इसका पैसा कितना है, इसका स्टेटस क्या है, तो ये सोचकर वो शादी करता है। बुरा नहीं है, ठीक है। 8 is also a number of fertility. Many women get pregnant in an 8 personal year. तो 8 नंबर क्या? फर्टिलिटी का नंबर है। तो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ 8 चल रहा है, पर्सनल डे 8 है, तो आप कंसेप्शन के लिए बोल सकते हो। अब मान लीजिए कोई कपल हमारे पास आया, वो कहता है कि भाई बच्चे की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में अभी तक नहीं आई है, तो कार्ड से देखकर बताइए क्या इस साल बच्चे की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आने की प्रोबेबिलिटी है क्या। आपने कार्ड निकाले, कुछ अच्छे कार्ड निकल कर आए हैं, कुछ बच्चे से रिलेटेड या जुपिटर से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड कुछ कार्ड आए, अगर आपके आए हैं, कुछ फैमिली ओरिएंटेड कार्ड हैं, कुछ घर परिवार से रिलेटेड कार्ड हैं, अगर वो निकल कर आ जाते हैं आपके टैरो कार्ड, तो कार्ड यस कह रहे हैं। अब सामने वाला इंसान बोल सकता है कि भाई आपने पूरे साल बता दिया कि भाई इस साल कंसेप्शन हो सकती है, बच्चे की ब्लेसिंग आ सकती है। अब इन पर्टिकुलर साल में से या पर्टिकुलर मंथ, कौन से मंथ हैं जहां पर हम कंसेप्शन के लिए ट्राई करें, तो आप क्या करेंगे? अब नोट कर सकते हैं ये सारी चीजें। आप ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं वैसे, लेकिन आधी न्यूमरोलॉजी आप ऐसे ही सीख जाएंगे, लेकिन वो आधी अधूरी है नॉलेज, उसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी पूरी सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले पर्सनल मंथ 1। 1 नंबर क्या है? कुछ भी चीज जिंदगी में नहीं आना। अब बच्चे की ब्लेसिंग आ रही है तो नया कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में। दूसरा नंबर 3। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 इज द नंबर ऑफ ग्रोथ, जुपिटर का नंबर है। और ज्योतिष के अंदर जुपिटर को मेन सिग्निफिकेटर प्लैनेट बोला गया है बच्चे के लिए, बच्चे की ब्लेसिंग के लिए। तो नंबर 3 जब चलता है तब बच्चे की ब्लेसिंग आ सकती है। फिर है नंबर 6। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है फैमिली ओरिएंटेड नंबर। तो शादी होती है, फैमिली बनती है, बच्चे होते हैं, फैमिली एक्सपैंड करती है हमारी। तो 6 में बच्चे की ब्लेसिंग मिल सकती है। और नेक्स्ट है पर्सनल मंथ या पर्सनल ईयर 8। 8 नंबर फर्टिलिटी का बोला गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि सामने लोग कि भाई पर्सनल मंथ आपका 8 आ रहा है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो उसमें बच्चे की ब्लेसिंग आपको आ सकती है। तो कंसेप्शन के लिए आप इस मंथ में ट्राई करना। और पर्सनल डे जब 8 आता है तब भी आप ट्राई कर सकते हैं कंसेप्शन के लिए। तो 8 नंबर क्या है? प्योर मटेरियल नंबर है। तो इस तरफ आप जा सकते हैं। हाँ, ये रह गया था। मनी स्टेटस, मनी, बिजनेस, फाइनेंस एंड पावर करेक्टराइज दिस टाइम। तो जब भी 8 जिंदगी में आता है, आपका सारा फोकस पैसा कमाना, बिजनेस को बढ़ाना, फाइनेंस को बढ़ाना, पावर को गेन करना, इस तरफ लग जाता है। और जहां पर फोकस होगा वो जिंदगी में चीजें आएंगी। तो जब भी 8 चलता है खूब मेहनत करो, आपकी मेटल लाइफ अच्छी हो जाएगी इस टाइम में। लास्ट नंबर है हमारा न्यूमरोलॉजी का पर्सनल डे, पर्सनल मंथ और पर्सनल ईयर। जब भी 9 की वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में आती है, तो 9 नंबर क्या है? पाइथागोरस सिस्टम के हिसाब से 9 नंबर क्या है? लास्ट डिजिट नंबर है। और लास्ट सिंगल डिजिट नंबर है, उसके बाद फिर डबल डिजिट आती है। और न्यूमरोलॉजी का आप थंब रूल जानते ही हैं कि हम नंबर को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो 9 नंबर क्या है? लास्ट नंबर है हमारा। तो टाइम टू फिनिश, कंप्लीट एंड रैप अप एंड लेट गो ऑफ व्हाट इज नो लॉन्गर नीडेड इन योर लाइफ। तो 9 नंबर क्या है? कंप्लीशन का नंबर है, चीजों को रैप अप करने का नंबर है, फिनिश करने का नंबर है, चीजों को छोड़ने का नंबर है। कुछ ऐसी चीजें जो जिंदगी से निकालना चाहते हो आप, तो 9 में निकल जाती हैं। अब मान लीजिए कोई कपल हमारे पास आता है, या एक कपल में से कोई एक स्पाउस हमारे पास आता है, वो कहता है जी मैं डिवोर्स के लिए ट्राई कर रहा हूँ, डिवोर्स नहीं हो रहा, या चीजें छोड़ना चाह रहा हूँ, रिलेशन को ब्रेकअप करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रही। क्या इस साल होंगी या कब तक होंगी? और कार्ड ये कह रहे हैं यस हो जाएगी। अब वो पूछ सकता है जी कब तक होंगी, उसका देख लो पर्सनल ईयर या पर्सनल मंथ 9 कब आ रहा है। 9 में चीजें छूट जाती हैं, चीजें निकल जाती हैं आपके हाथ से, या एंड हो जाती हैं, रैप अप हो जाती हैं। ओके, तो ये आपको इतनी अच्छी साइंस है
कि टैरो के अंदर जिस दिन आपने न्यूमरोलॉजी को ऐड कर लिया ढंग से, तो आपकी लेवल ना एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे आप सब। You may find you are outgrowing friends, a job, a marriage, or hobbies or interest. मतलब कुछ भी चीज छोड़नी है आपने, उनसे निकलना है ना। मान लीजिए एक पेरेंट्स आते हैं आपके पास और कहते हैं ये बच्चा अल्कोहलिक हो गया, बच्चा ड्रग्स में चला गया, बच्चे की गलत आदतें लग गई हैं, बच्चा स्मोकिंग बहुत करता है, क्या वो छोड़ पाएगा? है ना। अब देखिए दोनों चीजें हैं, एक तो है छोड़ पाएगा, एक होता है ऐसी कौन सी साल, कौन सा महीना जिस वक्त के अंदर हम ट्राई करें ये सारी चीजें कि हमें नेचुरल ऐसी फोर्स मिले कि हम इन सब चीजों को छोड़ पाए। है ना। आप भी कर सकते हैं, मान लो कोई गलत आदत आप में, आप झूठ बोलते हो, आप ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हो, आप स्मोकिंग करते हो, आप एक रेजोल्यूशन लेते हो कि यार आज से मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, आज से स्मोकिंग नहीं करनी, तो कब करें? कहते हैं ना वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है, कब करें? तो न्यूमरोलॉजी पढ़कर आप इस हद तक किसी चीज को एनालाइज कर सकते हो कि मैं कब कौन सा काम करूं ताकि मैं उसको कंप्लीशन तक ले जा सकूं। तो कोई चीज अगर छोड़नी है ना, अपने रेजोल्यूशन लेना है, तो पर्सनल डे 9, पर्सनल मंथ 9 या पर्सनल ईयर 9 में चीजें छूट जाती है आपकी। गेट रिड ऑफ वॉट एवर इज नो लॉन्गर वर्किंग इन योर लाइफ। तो जिंदगी में जो चीज आपके काम की नहीं है, आप छोड़ना चाहते हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, परेशान है ना, चलो जॉब इसलिए कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्या होगा छोड़ दी तो नो में है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्योंकि नो के बाद पर्सनल ईयर 1 की वाइब्रेशन आएगी, सोचिए 1 में क्या कुछ नई चीज स्टार्ट होंगी फिर। तो जो भी चीज छोड़ने जाते हैं नो में छूट जाती है, छोड़ देनी चाहिए, एक ही बात। बी ए ह्यूमैनिटेरियन एंड डू गुड डीड्स। तो 9 नंबर क्या है? फिलैंथ्रोपिक नंबर है, मानवता का नंबर है, परोपकारी का नंबर है। तो इस जब भी नो चलेगा आपकी जिंदगी में, आपका ह्यूमैनिटिज्म बढ़ जाएगा, आप अच्छे अच्छे काम करोगे, समाज सोसाइटी के लिए काम करना शुरू करोगे। ब्रॉडन योर हॉरिजन एंड अटेंड कल्चर इवेंट्स। तो 9 नंबर क्या आपको एक्सप्लोर कराता है, आपके हॉरिजन को ब्रॉड करता है। सिंस दिस इज द एंडिंग ऑफ ए साइकिल, मैरिज इज अनफेवरेबल, इट इज अनलाइकली टू लास्ट। तो 9 नंबर क्या है? छोड़ने का नंबर है। अब मान लीजिए किसी ने 9 नंबर में शादी कर ली, हाल तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी सर्कमस्टेंस ऐसा है 9 में शादी हो जाती है, तो बच्चों को क्या समझाना है कि भैया इस टाइम झगड़ना मत, क्योंकि वाइब्रेशन आपकी ऐसी चल रही है कि आप हर चीज को छोड़ना चाहोगे। ठीक है। अब नई नई शादी होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आपके थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं, कभी गुस्से में बात निकल जाती है कि भाई मैं जा रही हूँ छोड़ के, या मैं जा रहा हूँ छोड़ के। तो 9 में शादी न करनी नहीं चाहिए, और कर लें तो बच्चों को समझाना चाहिए कि भैया इस साल झगड़ना नहीं है, और झगड़ो तो इस लेवल की बातें नहीं निकालनी कि छोड़ने की बात नहीं करनी। ठीक है। क्योंकि वैसी नेचुरल फोर्स मिली है छोड़ने की, और कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं तो छूट जाती हैं चीजें, और फिर रिग्रेट होता है यार क्यों ऐसी गलती कर दी। तो 9 में शादी नहीं होती या नहीं करनी चाहिए, एक ही बात है। संदीप मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट बात कर लेना आप, 10-15 मिनट बाद, ठीक है। गुड फॉर रोमांस विद ऑल द ट्रिमिंग सच एज कैंडल लाइट डिनर और म्यूजिक। ठीक है, रोमांस करना है तो इसमें हो सकता है किसी को अप्रोच करना है तो नो में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मान लीजिए किसी को आपने अप्रोच किया किसी भी काम के लिए, बिजनेस के लिए, लव अफेयर के लिए, मैरिज के लिए प्रपोज किया, अगर वो नहीं बना तो नहीं बना, कोई बात नहीं, वैसे ही काम वाइब्रेशन छूटने की चल रही है, अपना भी छूट रही है चीजें, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, ज्यादा सेटबैक नहीं मिलेगा आपको। गुड डे फॉर ब्रेकिंग अप विद समवन बट नॉट गुड फॉर फर्स्ट डेट। तो किसी ब्रेकअप करना है, कुछ चीज छोड़नी है, बिजनेस का वाइंड अप करना है, पार्टनरशिप तोड़नी है ना, इन सब के लिए नंबर 9 की वाइब्रेशन दी बेस्ट है। ए ग्रेट डे फॉर गिविंग स्टेज परफॉर्मेंस, एक लेक्चर और क्लीनिंग आउट योर क्लोसेट्स। तो बेसिकली आपके दिल में कोई इच्छाएं हैं, है ना, आपकी इच्छा है कि मुझे 1000 लोगों के सामने ना स्पीच देनी है, मेरा ये फियर फैक्टर, मुझे 1000 लोगों के सामने डांस करना है, जो भी आपकी आर्ट है और आप निकालना चाहते हैं उसको निकालिए। जब नो है तो निकलती हैं चीजें, इजीली निकाल पाओगे। और इवन तक कि मैं तो यहाँ तक इस एनालिसिस पे पहुंचा हूं कि अगर कुछ निकालना चाहते हैं ना, मतलब किसी को गाली देने का मन है, किसी को छोड़ने का मन है, किसी से अपनी भड़ास निकालने का मन है ना, तो पर्सनल डे नो देखो कब आ रहा है आपका, निकाल दो। अब उस बंदे के सामने नहीं निकालना है ना, उसकी फोटो सामने रखो, निकाल दो, तो उस दिन ना आप हल्का फील करोगे। तो कुछ भी चीज छोड़ना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो नो की वाइब्रेशन की हेल्प लीजिए,
और जो भी दिल में भरा पड़ा है निकाल दो, आप हल्का फील करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा 1 से लेकर 9 तक कि जब आपकी ये वाइब्रेशन चलती है लाइफ में तो किस तरह की इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, या ये नंबर्स आपको कैसा मोल्ड कर देते हैं करने के लिए। तो इन नंबर की वाइब्रेशन को आप टैरो में यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, जब भी आप टैरो करते हैं तो अगर टैरो किसी इवेंट को यस कह रहा है, उसके बाद टाइम फ्रेमिंग के लिए आप इन नंबर्स को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी सा न्यूमरोलॉजी पढ़ ली है या कोर्स कर लिया तो फिर आप इंडिविजुअली भी इस नंबर की वाइब्रेशन को बिना टैरो के भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे। कल फिर हम बाकी स्प्रेड बनाने सीखेंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा 1 ईयर स्प्रेड कि किसी की 1 साल की अगर रीडिंग आपने करनी है तो कैसे करें। ठीक है, और अब प्रैक्टिस करते रहिए। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा धीरे धीरे। ओके, अंकित जी क्या कहना चाह रहे हो? सर मैंने कार्ड अभी तक पहुंची नहीं, सिर्फ राइट को हमने। अच्छा ठीक है, मैं कोई नहीं, मैं अभी आपको आज ही, मेरे को अभी फोन कर लेना 9 बजे के बाद, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। वंदना जी। सर अभी अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया जब आप पढ़ा रहे थे हाँ कि आपने ये एडवाइसेस बताई हैं कि 9 नंबर मान लो कुछ ब्रेकअप का है या कुछ आप अगर आप ऐसा करना चाहते हो, किसी चीज को छोड़ना चाहते हो, कोई भी एडिक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हम उसके लिए कि जो बंदा हमारे पास आया है उसके लिए गुड नंबर कौन सा है, ये कैसे फाइंड करेंगे? वो तो मैडम न्यूमरोलॉजी पढ़नी पड़ेगी फिर आपको। अच्छा। तभी मैंने बोला ना, कहीं ना कहीं टैरो के अंदर मैं हमेशा से कहता आया हूँ, ये मेरी रिसर्च भी है कि टैरो के साथ अगर आपने न्यूमरोलॉजी सीख ली ना फिर आपको कोई मीट नहीं कर सकता, ये तो पक्का है। मतलब उसको फेवरेबल, वो तो मूलांक और हम सब चीजें तो निकाल लेते हैं वो और वो, छोड़ो, बेकार की बात लेकिन है, कई मूलांक बार वो मान गया। चीज नंबर वो उसके फेवर में भी तो नहीं होता ना। नहीं, अगर आप पाइथागोरस सिस्टम सीखा है तो आपको पता लग जाएगा कौन सा नंबर फेवर में है कौन सा नहीं। लेकिन उसके लिए पाइथागोरस सिस्टम सीखना पड़ेगा आपको, ये छोटी मोटी न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होने वाला। वो तो आपने सर जो निकालना बताया है वो सारा, वो तो ठीक है, वो तो हाँ, आ गया। लेकिन उसके लिए तो क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया ना कि ये सब ठीक है, एडवाइसेस हैं, हाँ, लेकिन हमारे लिए कौन सा फेवरेबल होगा? वो फिर आपको न्यूमरोलॉजी पढ़नी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम फ्रेमिंग के लिए सीख रहे हैं, हाँ है जी, ना। हाँ जी। लेकिन जब आप पूरे नंबर्स के बिहाफ पर ही किसी को प्रिडिक्शन देंगे तो फिर आपको यस वो देखना पड़ेगा उसका टैलेंट नंबर क्या है, उसकी डेस्टिनी क्या है, उसका टेम्परामेंट क्या है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका इवेंट नंबर क्या चल रहा है, उसका पिनाकल कौन से चल रहे हैं, उसका बर्थ फोर पीरियड क्या चल रहा है, ये सारी चीज देखनी पड़ेगी ना, फिर न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। दीपाली, सॉरी दीप्ति। हेलो हाँ जी। सर, आपने टाइम फ्रेमिंग के लिए बताया था कि मेजर आर्कानास कार्ड नहीं लेने हैं, तो सर कोड कार्ड भी नहीं लेने हैं? नहीं लेने हैं, क्यों नहीं लेने कोड कार्ड? सर तो फिर कोड कार्ड की हम आपने कहा था ना नंबर्स को ऐड करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोड कार्ड निकले तो अलग अलग रख दो उनको। लेकिन अगर कोड कार्ड, आपको ये तो बता रहे हैं कि एलिमेंट का कोड कार्ड है, पेंटाकल का है, वॉन्स का है, सूट्स का है, कप का है, किसका है, वो तो बता ही रहा है ना वो। ओके सर। हाँ जी, ओके सर, लेना है, सर यही पूछना। ठीक है। थैंक चलो, शुक्ला। जी सर। हाँ जी। सर मैंने आज एक तो प्रैक्टिस किए हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, मेरी नहीं, हाँ। मैंने हमारी जान पहचान में। तो उसको ना पास्ट में जो वो जो सोर्ट्स का कार्ड है, चलो वो कल देखूंगा, वो कल इंटरप्रिटेशन कल देखेंगे, ठीक है। अच्छा 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 कल देख अच्छा, लेंगे। ठीक है ठीक है। गगनदीप। गगनदीप आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा। आशा जी। हो गया। आशा जी। हेलो हाँ जी। सर, नमस्कार सर। मैं ये पूछ रही थी कि जो कृष्णा कार्ड जो पैटर्न बताया था आपने, उसमें उन चारों का तो बता दिया था, लाइक अगर कृष्णा कार्ड में मेजर आर्काना के कार्ड ज्यादा आते हैं, हाँ।
तो तो उसको आप, मतलब कैसे मैं हम लोग? बताता हूँ, आप ये बोल सकते हैं कि अगर जब भी मेजर कार्ड जिंदगी में इंटरप्रिटेशन में जब भी ज्यादा आएंगे, तो आप बोल सकते हैं कि सामने का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ का मेजर इशू है। अगर वो कार्ड अच्छा है, आपको फीलिंग अच्छी आ रही है, तो उसकी वो डिजायर पूरी हो जाएगी और बहुत जल्दी पूरी होगी। ओके, तो इसका मतलब मेरी डिजायर पूरी होने वाली है। भगवान करे, आप भी ब्लेसिंग करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। सर एक छोटे मोटे क्वेश्चन और, सर ये जो आपने कार्ड बताए थे उल्टे लगाने हैं, हाँ तो जब हम उनको उल्टे लगाएंगे और पुल करेंगे तो हाँ। वो हमें लाइक दिखाई देंगे? नहीं नहीं, उल्टे लगाना तो उनको वैसे रखना है। उल्टे लगाने का मतलब ऐसे नहीं लगाना, सीधा नहीं लगाना, ऐसे रखना है कार्ड को। अच्छा, हाँ जी, ओके। ठीक है। तो बस यही पूछना था सर। चलो अंकित। सर शॉर्ट्स के कार्ड का वाला वीडियो नहीं आया है अभी, इसमें डाउनलोड अपलोड नहीं हुआ सर गैलेक्सी। अच्छा, कोई नहीं, मुझे लिख कर भेज देना, मैं दिखवा लेता हूँ, मुझे व्हाट्सअप कर देना। जी जी सर। दीक्षिता। हाँ जी, दीक्षिता बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, आपने बताया था कि यस और नो के लिए कार्ड्स उल्टे और सीधे रखने हैं। हाँ तो फिर बाद में प्रेडिक्शन के लिए आपने बोला अभी प्रैक्टिस करनी है तो सारे कार्ड सीधे रखने हैं, तो वो क्या बार बार नहीं चेंज नहीं करने का? नहीं नहीं, आप हाँ मान लीजिए आपने उल्टे कार्ड रखे हैं अभी, ठीक है, हाँ यस जी। और नो का आंसर दिया है, उसके लिए हाँ उल्टे हाँ रखने पड़ेंगे। हाँ हाँ अब मान लीजिए आप सिंपल कोई रीडिंग कर रहे हैं, आपने हाँ। कार्ड उल्टे सीधे रखे हुए हैं, अगर रीडिंग करते वक्त आपने कोई पैटर्न सेट किया है, उसमें उल्टे हाँ। कार्ड आ गए, रिवर्स कार्ड आ अच्छा। गया, तो रिवर्स कार्ड का भी आपकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, उसको सीधा ही पढ़ना है। अच्छा, ओके ओके, समझ मतलब गई। कार्ड बेशक उल्टा है, लेकिन आपने हाँ उसको हाँ। उल्टे भी ध्यान नहीं देना, उसको सीधे ही पढ़ना है आपने। ओके 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 सर, थैंक यू। हाँ। ओके, वंदना। हाँ जी, वंदना आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, आपकी आवाज डिस्टर्ब करिए, कोई नहीं, कल ले लेंगे, चलो ठीक है, फिर आप, मैं आज वाइंड अप करता हूँ, ठीक है, कल ले लूंगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है अभी। चलिए कल मिलते हैं फिर क्लास में। अब आप कल से हमारे और पैटर्न स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सबने प्रैक्टिस करनी जो पुराना मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी को, फिर कल मिलते हैं। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री